राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल लाइफ गोल्स विद प्रतिभा पर। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। दोस्तों, आज एक छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी जो कि महाभारत का एक हिस्सा है। स्टोरी कुछ इस प्रकार से है कि एक बार भीम ने अपने बड़े भाई युधिष्ठिर को समय के महत्व को समझाया और वही चीज़ हम लोगों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हमें इस मोटिवेशनल स्टोरी पर ध्यान देना चाहिए। ये कहानी है महाभारत के समय की। महाभारत के युद्ध के बाद युधिष्ठिर ने राजा के रूप में शासन करना शुरू किया। युधिष्ठिर अपनी दानवीरता और उदारता के लिए प्रसिद्ध थे। जो कोई भी दान पाने की इच्छा से युधिष्ठिर के पास आता, वो कभी खाली हाथ नहीं लौटता। एक बार देर रात को एक भिखारी महल के दरवाजे पर आया और दान मांगने लगा। उस समय राजा युधिष्ठिर सो रहे थे। रानी द्रौपदी ने उन्हें जगाया, लेकिन युधिष्ठिर ने कहा, मैं बहुत थक गया हूँ, भिखारी को सुबह तक इंतज़ार करने के लिए कहें। कल सुबह उठने के बाद मैं उसे उसके वज़न के बराबर सोने के सिक्के दूंगा। द्रौपदी ने ये बात भीम को बताई। भीम ने जब ये बात सुनी तो वो तेज़ी से उस बड़ी घंटी के पास गए जो महल की छत पर थी, और वो घंटी सिर्फ तब बजाई जाती थी जब राजा युधिष्ठिर कोई बड़ा युद्ध जीतकर वापस आते थे। भीम बिना रुके उस घंटी को ज़ोर ज़ोर से बजाने लगे। घंटी की आवाज़ सुनकर हर किसी को लगा कि राजा युधिष्ठिर किसी महान युद्ध को जीतकर वापस आए हैं, और ये देखने के लिए सभी पांडव और राज्य के अन्य लोग वहाँ एकत्र हो गए। काफ़ी देर तक घंटी बजती रही। अंत में राजा युधिष्ठिर को भी उठना पड़ा। गुस्से में उन्होंने भीम से पूछा, तुम इतनी रात को घंटी क्यों बजा रहे हो? भीम ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया, ऐसा इसलिए है क्योंकि आज आपने बहुत बड़ी जीत हासिल की है। ये सुनकर राजा युधिष्ठिर चौंक गए और पूछा, ये तुम क्या कह रहे हो? भला इतनी रात को मैंने कौन सा युद्ध जीत लिया है? भीम ने उत्तर दिया, बड़े भाई, आज आपने समय को ही जीत लिया है। आपने महारानी से कहा कि भिखारी को दान कल सुबह मिलेगा। अब ये घोषणा तो कोई तभी कर सकता है जब वह समय के साथ जीत हासिल कर ले, समय के ऊपर जीत हासिल कर ले। क्या आपको यकीन है कि कल सुबह आप दान देने के लिए जीवित रहेंगे, और या फिर भिखारी इसे प्राप्त करने के लिए जीवित रहेगा? ये सुनकर के युधिष्ठिर को भीम की बात समझ में आई और उन्होंने तुरंत भिखारी को अंदर बुलाया और उसे दान दे दिया। देखिए, अब इस कहानी से हमने क्या सीखा? हम सभी के पास लिमिटेड टाइम होता है और कोई नहीं जानता कि आने वाले कल में क्या होगा। इसीलिए जो काम आप आज और अभी कर सकते हैं, उसे कभी आने वाले कल के लिए बचा कर ना रखें, क्योंकि कल कभी नहीं आता। हमारी ज़िंदगी हमारे आज से चलती है। अगर ज़िंदगी को बेहतर तरीके से जीना है तो हमेशा आज में जिएं। कल क्या होगा इस बारे में ज़्यादा ना सोचें, क्योंकि जो खुशियाँ आपका आज आपको दे सकता है, वो खुशियाँ कल आ ही नहीं पाएँ, इसके बारे में कोई क्या जानता है। इसीलिए कल की टेंशन न लेकर अपनी लाइफ को एंजॉय करें, क्योंकि ये टाइम अगर चला गया तो फिर कभी लौट कर वापस नहीं आएगा। लेकिन एंजॉयमेंट का मतलब ये नहीं है कि हम टाइम की वैल्यू ना समझें। अपने टाइम को वैल्यू दें और उसका सही यूटिलाइजेशन करें। अपने समय को खुद को बेहतर करने में इस्तेमाल करें। जो लोग समय की वैल्यू नहीं समझते, वो अक्सर आज का काम कल पर टालते हैं, फिर चाहे वो काम कितना भी ज़रूरी क्यों ना हो। ऐसे लोग खुद का समय तो बर्बाद करते ही हैं, साथ ही वो दूसरों का समय भी बर्बाद कर देते हैं। कोई भी काम, चाहे वो बहुत ज़रूरी हो या ना हो, लेकिन अगर वो काम आज आप कर सकते हैं तो उसे कभी भी कल पर ना टालें। काम को टालते रहने की आदत कई बार हमारे लिए तो ख़राब होती है, साथ साथ ही दूसरों के लिए भी मुसीबत का सबब बन जाती है। इसीलिए अपने समय का हमेशा सदुपयोग करें। समय रहते समय की कीमत जो पहचान लेता है, वही अपने जीवन में आगे बढ़ता है। इसीलिए कहा गया है, टाइम इज़ मनी, इट इज़ मोर प्रीशियस देन मनी। ये आपके धन से भी ज़्यादा कीमती है। इसीलिए समय की वैल्यू, उसकी उपयोगिता को पहचानिए और उसका सदुपयोग करिए। मैं फिर कहना चाहूँगी, बड़ों के साथ और ईश्वर के आशीर्वाद के साथ अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए जुट जाइए और आज और अभी से निश्चय लीजिए कि कुछ बेहतर करके दिखाना है। आशा करती हूँ कि आप सभी को मेरा कंटेंट पसंद आया होगा। ऐसे ही और कंटेंट को सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और कुछ बेहतर अगर आप मुझे बताना चाहें तो मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट भी कीजिए। धन्यवाद।